हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। प्रीवियस लेक्चर में देखो बच्चे हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को हम आगे इसके एप्लीकेशंस को और कुछ इसके बारे में छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको देखो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी वो पढ़ी थी, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाला एफ एक्सटर्नल, अगर आपका एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर अगर जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस केस के अंदर हमने कहा था कि जो आपका मोमेंटम रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। और उसमें हमने आगे ये डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम है p mv, इसके बारे में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो हमने बॉम्ब एक्सप्लोजन में लिया था, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या कोई भी इवेंट है फिजिक्स के दौरान, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं उसमें बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो हमने टोटल मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हमने इक्वल रखा था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसमें आपको ध्यान होगा एक्सप्लोजन ऑफ बम भी लिया था। एक्सप्लोजन ऑफ बम में हमने क्या किया था कि कोई बम है अगर वो एक्सप्लोड कर जाता है तो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट कर जाएंगे। जैसे सपोज करो, और ये जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर गए हैं, फैल गए हैं, जो भी किसी भी बॉम्ब के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें हमने एक बात देखी थी कि इसके अंदर बॉम्ब अगर आपका एक्सप्लोड होता है तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉम्ब पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था जब वो एक्सप्लोड हुआ था। यहाँ पर एफ एक्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, जो इसके इंटरनल ग्रेडियंट्स थे वही आपस में म्यूचुअली एक्सप्लोड हुए थे और आपस में एक दूसरे को डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर कैंसिल आउट कर देते थे। और वहां पर हमने कहा था कि आपका जो p होगा, जो मोमेंटम होगा, दैट विल आल्सो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल आप लेना है, दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ द गन लेना है। इसको देखो समझने से पहले एक बात को बिल्कुल श्योर करो अपने माइंड में। सपोज करो कि जैसे कि मान लो ये आपकी गन है, स्टार्टिंग के अंदर ये रेस्ट कंडीशन में, स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट का मतलब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूं जीरो रहेगा मोमेंटम इसका अगर रेस्ट कंडीशन में तो आपकी गन। उसके बाद जैसे ही मान लो गन आपकी वर्क करती है तो मैंने यहां पर देखो जो आपकी गन है उसके मास को कैपिटल M लिया है और इसकी जो वेलोसिटी इसको मैं कैपिटल V ले लेता हूं, ठीक है। और जो इसके अंदर बुलेट है उसके मास को मैंने स्मॉल m ले लिया है और उसकी वेलोसिटी को v ले लिया, स्मॉल v। अब एक बात देखना, इस गन के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि इसके अंदर कोई स्प्रिंग है, वो जो स्प्रिंग होती है वो फोर्स प्रोड्यूस करती है गन के अंदर। तो वो जो सारा वर्क रहेगा वो इंटरनल रहेगा, गन के अंदर का वर्क रहेगा जो स्प्रिंग के द्वारा किया जाएगा। जितना भी फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज द स्प्रिंग दैट बिलोंग्स, दैट लाई इनसाइड योर गन। कभी भी आपने देखा होगा जब गन आपकी शूट करती है तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है, नो। अंदर जो आपकी स्प्रिंग होती है गन के अंदर वो वर्क करती है, वही वेलोसिटी प्रोवाइड करती है बुलेट को। अब आपने देखा होगा कि जब जैसे ही गन से आप शूट करते हैं, जैसे गन आपकी वर्क करती है तो वर्किंग के दौरान जो आपकी बुलेट है उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बुलेट होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और जस्ट जैसे ही वेलोसिटी के साथ बुलेट उस गन को आउट करेगी, उससे निकलेगी, आपकी जो गन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश बैक करेगी। आपने कई बार मूवीज के अंदर या आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर, जब भी गन वर्क करती है तो जो उसकी बुलेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और उसी की जस्ट रिस्पांस बैक में आपकी जो गन बैक में जाती है। बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो फॉरवर्ड में और गन की जो वेलोसिटी होती है वो बैकवर्ड में। अगर अब यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है, प्रूव करना है दैट p इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप कर सकते हैं। देख लीजिए आप स्टार्टिंग के अंदर हमने बिफोर द वर्किंग ऑफ गन, अगर मैं बात करता हूं गन की तो रेस्ट कंडीशन में होती है, मैंने मोमेंटम को जीरो ले लिया। उसके बाद देखिए उसके बाद आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर में दो टाइप के मोमेंटम्स हो रहे हैं आप देखिए, एक तो बुलेट का हो रहा है, एक गन का हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने गन का लिया है p इक्वल टू mv, m मास ऑफ द बुलेट एंड v इज द मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द गन। जो कैपिटल M है दैट इज द मास ऑफ द गन एंड कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो दोनों के मोमेंटम को मैं ऐड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं गन के लेता हूं, तो गन का मास क्या है, कैपिटल M, वेलोसिटी क्या है, v। सिमिलरली इसको ऐड कर दो बुलेट के मोमेंटम के साथ में, स्मॉल m इज द
मास ऑफ बुलेट एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड आउट करना हो कि भी गन कितनी वेलोसिटी से बैक बाउंस करेगी, तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इस वेलोसिटी को आप इधर की साइड ले आओ या फिर इसमें यहीं पर रखो, तो मास आपका किधर नीचे चला जाएगा और mv ऊपर आ जाएगा। स्मॉल मास बुलेट का मास है, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है और कैपिटल N मास ऑफ द गन। मैं लिख भी देता हूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ये m मास ऑफ गन। तो यहां पर देखो v की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m इंटू स्मॉल v बाई कैपिटल M। और एक बात याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ गन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। क्योंकि गन इधर आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट किधर है, आउटवर्ड है, बाहर की साइड है। इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं। अब देखो इसी के ऊपर एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, न्यूमेरिकल ये कहता है कि सपोज कीजिए ए बॉम्ब इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 48 मीटर पर सेकंड। कोई बॉम्ब है उसको थ्रू किया गया है, जो उसकी वेलोसिटी है वो दे रखी है, अभी गिवन है 48 मीटर पर सेकंड और बॉम्ब आल्सो कैरी ए मास ऑफ 30 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होने के लिए थ्रो किया गया है उसका मास 30 किलोग्राम गिवन है और आपका वो वेलोसिटी दे रहा है 48 मीटर पर सेकंड की। इतना क्लियर है। उसके बाद बोलता है देन इट एक्सप्लोड्स। जब वो ब्लास्ट हो जाता है उस टाइम पे इट वन पार्ट ऑफ 18 केजी, उसका 18 केजी का एक पार्ट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्ट, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए आप क्या बताना चाह रहा है कि सपोज कीजिए कोई भी बम एक्सप्लोड करने के लिए फेंका गया है, उसका मास 30 किलोग्राम है, गिवन है, वेलोसिटी उसकी 48 मीटर पर सेकंड है, वो भी गिवन है। फिर बोलता है कि जैसे वो एक्सप्लोड हो जाता है उसके बाद उसका एक पार्ट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है एंड दैट कैरी ए मास ऑफ 18 किलोग्राम का मास अगर स्टॉप हो जाता है, फिर बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्ट। जो दूसरा पार्ट गया है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करो, निकाल देंगे। क्या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। देखना पूरे न्यूमेरिकल के दौरान दो चीजें आप बिल्कुल कॉमन देख लो, फ्लाइंग विद 48 मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है वो, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता या तो उसको स्टॉप करता या उसको पीछे से पुश बैक करता तो उसकी वेलोसिटी में पक्का चेंज आता। अभी देयर इज नो एनी टाइप ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉम्ब। यहां इस ग्राफ पे आप कह सकते हैं कि यहां पर F एक्सटर्नल कितना हो चुका है, 0। तो यहां पर आप लिखिए एज वी नो, पहली बात आप यही लिख दीजिए एज वी नो F external is equal to 0। क्लियर हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर आपका F एक्सटर्नल 0 हो चुका है तो m1 v1 is equal to m2 v2, m1 v1 is equal to m2 v2। यहां तक क्लियर है। यहां तक अगर आपका क्लियर है तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग के अंदर मास कितना है 30, वेलोसिटी कितनी है 48, ओके। m2 कहां पे है आपका मास नहीं गिवन है, v2। अब देखिए एक बात यहां पर आप यहां पे आपका जैसे एक्सप्लोड हो चुका है तो दो पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ है। वो पहले के बारे में उसने कह दिया है कि एक स्टॉप हो जाता है जिसका वेट कितना है 18 किलोग्राम। अगर वो स्टॉप हो जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप ये लिख सकते हो 18 इंटू 0। अब एक बात और देखिए, दूसरा पार्ट अभी मूव कर रहा है, दूसरा पार्ट अभी मूव कर रहा है। तो अगर इसका 18 है, टोटल उसका मास 30 था, तो 30 माइनस 18 कितना हो गया 12। यस 12 प्लस m3 कर रहा हूं मैं, m3 v3। तो ये कर दो यहां पर 12 इंटू v, ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी है, निकल आएगा 12 कहां जाएगा, इसके नीचे तो 0 हो चुका पूरा, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 12 और ये आपकी आ जाएगी v 4 आ गया सर। तो ये आ गया आपका
120 क्या निकालना है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड। जो आपका दूसरा जो पार्ट है वो 120 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिंपल से न्यूमेरिकल था, इस दिया पर और न्यूमेरिकल आपको निकालने हैं। कोई डाउट हो आपको मेरे से पूछना है। थैंक यू।